ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा है कि बच्चे, समय आ गया है कि अब अपनी सारी मोह माया की रस्सियां, मोह बंधन की रस्सियां काटकर रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, क्योंकि ये दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं मुकदे काम जहान दे होए, तुइयों मुकदा मुकदा मुक जासे। दुनिया के काम तो कभी समाप्त नहीं होंगे और मोह माया बंधन की रस्सियां भी बंधी हुई हैं, उससे मुक्त होना आसान नहीं। केवल ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से ही आत्मा इन बंधनों को काट सकती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो भी मुरली में रोज सुनते हो, आपस में बैठकर उस पे चर्चा करो, उस पे विचार सागर मंथन करो। और अगर कहीं मान लो आपकी टीचर चली भी जाती है तो आप सब में क्लास कराने की जो है समझ होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुरली पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी मुरली सुनते हो तो स्वयं को आत्मा समझकर सुनो, देह समझकर नहीं। जैसे आप रोज महावाक्य सुनते हो तो पहले 1 मिनट के लिए अपने को आत्मा समझो, बाबा की याद में बैठो, शिव बाबा की। ज्योतिर्लिंगम शिव को मन में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकट करो। फिर जो है मुरली को सुनो और ये बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि मैं किसकी मुरली सुन रहा हूँ, उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की, उस भोलेनाथ की। इसी मुरली से ही हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं। मानव देवी देव बन जाता है, क्योंकि ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत। फिर बाबा ने कहा, जब भी दुख रोग पीड़ा होती है तो सब भगवान को याद करते हैं, त्राही माम करते हैं। जब कोई प्रकृति का आपदा आती है, जैसे आजकल कोरोना संकट है, तो लोगों को भगवान की याद आ रही। इस अनिश्चितता के दौर में सब सोच रहे हैं, पता नहीं कल मेरे साथ क्या होना है। तो प्रभु को प्रार्थना करते हैं भीतर ही भीतर। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सुख में भी दुख में भी। राजयोग का अभ्यास करो तो तुम्हारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, जो तुमने जाने अनजाने में भूलें की पाप किए, वो कैसे कटेंगे प्रभु की स्मृति से। जब तक योग युक्त होकर नहीं रहेंगे तो ज्ञान और सद्गुणों की धारणा नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं, भगवान शिव का आदेश देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ एक परम पिता परमात्मा को याद करो। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में तू आ जा, तो मैं गारंटी करता हूँ, मैं वायदा करता हूँ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन, सच्चा सच्चा मिलन। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उस योग की अगन में, योगाग्नि में सारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। बाबा ने कहा, जिन्होंने बहुत भक्ति की
वही फिर भगवान को मिलते हैं। सच्ची ईमानदारी से जिन्होंने भक्ति की, अव्यभिचारी भक्ति की, उनको भगवत प्राप्ति होती और भगवान से फिर ज्ञान मिलता है। गीता का ज्ञान, ज्ञान का गीत, वो सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं में वैराग्य वृत्ति पैदा करते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब सत्संग से विवेक पैदा होता है तो विवेक से वैराग्य पैदा होता है, तो उससे फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें इस दुनिया से अब राग नहीं होना चाहिए, अनुराग नहीं होना चाहिए, कहीं फंसे हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं लगाव झुकाव ना हो। बस मुक्त आत्मा, मुक्ति बोध। गुरबाणी में भी है, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। और ये भी कहा गया, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। तो वो मात पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो आपस में क्या ठहरे, भाई बहन अथवा भाई भाई। बाबा ने कहा अगर भाई बहन की दृष्टि होती है तो पवित्र दृष्टि होती है। आजकल तो मेजॉरिटी की दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, विकारी हो गई, वासनात्मक हो गई, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान कलयुग, ये है ही नर्क। इसलिए कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा। इससे क्या सिद्ध होता है कि वो नरक में था, तभी तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा। स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, राइटियस वृत्ति वाले, उनके हर कर्म में यथार्थ होता है, राइटियसनेस होती है, वो कभी गलत कर्म नहीं करते हैं और पावन दृष्टि वाले होते हैं। शिव बाबा है हेवनली गॉड फादर, वो हेवन एस्टेब्लिश करता है धरती पर। इस वक्त शिव बाबा इस नरक को मिटाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। तुम बच्चों में जो भी बाबा ने कहा गंदी आदतें हैं, पुरानी आदतें हैं, जिनके कारण तुम स्वयं भी दुखी हो, दूसरे भी दुखी हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। खास करके आज बाबा ने कहा जेलसी की आदत बहुत नुकसान करती है और ये आदत ज्यादातर माताओं बहनों में होती है। एक पहले ऐड भी आती थी, हालांकि दोनों ही साड़ी सफेद थी, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जेलसी दिखाई। आपस में जेलसी के कारण क्या होता है, उसका नुकसान कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते। तो बाबा कहते हैं उससे डिससर्विस होती है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। एक है दुनियावी पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, दूसरी है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन। इस पढ़ाई से जो हम दुनियावी पढ़ाई है, एक जन्म की आजीविका कमाने के मुश्किल से योग्य बनते हैं, और जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ाता है इससे जन्म जन्मांतर के खजाने भरपूर हो जाते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती, जीते जी हम मुक्त हो जाते। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है, ज्यादा से ज्यादा गुण अपने में धारण करने हैं। अब तो अवगुण बहुत हैं इस दुनिया में, आप देखो हर आत्मा में बहुत अवगुण है। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। या मंदिरों में गाते हैं, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, रोज गाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा जो सतयुग में पावन थी, अब कलयुग में आके बिल्कुल पतित हो गई, गिरते गिरते विकारों की दलदल में फंस गए हैं, क्वैगमायर।
ऑफ विशियस टेंडेंसीज। अब भगवान आया है हमें उस दलदल से बाहर निकालने के लिए। सभी आत्माएं विकारों की दलदल में फंसी हुई हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए, पवित्र खान पान हमारा होना चाहिए। ऐसा कई कहते हैं भी जो मर्जी खाओ, उसका तो जो है आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा खाना होता है जिसका शरीर पे असर होता है। ऐसे आप दवाई खाते हैं, शरीर पे मन पे दोनों पे असर होता है। तो जीव आत्मा को हम निर्लेप नहीं कह सकते। जो भी पाप करते हैं आत्मा पर, मन बुद्धि पर उसका लेप छेप लगता है, तभी कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप कर्म करने वाले को पाप आत्मा, पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य आत्मा हम कहते हैं। तुम बच्चों को शरीर ऐसे छोड़ना है जैसे सर्प केंचुली को छोड़ देता है। ये पतित पुराना शरीर छोड़कर पावन नया शरीर सतयुग में पाना है। उसी के लिए हम ज्ञान योग का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इससे हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। यही हर इंसान का जीवन का लक्ष्य। आज का वरदान है ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा जो ऑलमाइटी है, आप उससे जुड़ी हुई आत्माएं हो। तो जो भी उससे जुड़ जाता है वो माला माल हो जाता है। तो आप खुद भी पुण्य आत्मा बने, अन्य आत्माओं को भी बनाए। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले जो दान पुण्य करते हैं तो वो कहते हैं कि अगले जन्मों में वो राजा बनते हैं, तो साहूकार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले जो कामना वाले सकामी राजा थे, उनकी सत्ता में भी फुल पावर होती थी, जिस पावर के आधार से किसी को भी वो क्या से क्या बना सकते थे, किसी को सजा भी दे सकते थे और किसी को सत्ता भी दे सकते थे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। जो भी परमात्मा से जुड़ता है तो वो माया जीत प्रकृति जीत आत्मा बनने लगती है। उसका अपनी इंद्रियों पे विराज हो जाता है, विकारों पर विराज होता है, पांच तत्वों पर विराज हो जाता है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़ के उसे माला माल बना सकते हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों के पास भी अभी ये अथॉरिटी है कि आप किसी भी आत्मा को परम पिता परमात्मा से जोड़कर उसको भी माला माल बना सकते, उसको विधि बता सकते हैं कि उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाओ तो सर्व खजानों के हम मालिक बन जाएंगे। सिर्फ हमें जो है बाबा ने कहा तुम आत्माओं में भी योग तपस्या के कारण जो है सत्ता आ जाती है तुम्हारे। इस सत्ता को तुम यथार्थ रीति यूज करो। किसी को ज्ञान, किसी को योग, कई भक्त हैं तो उनकी भक्ति की कामना भी पूरी करनी है। आज का स्लोगन है जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। बाबा कहते हैं जब हम संपूर्ण हो जाएंगे तो संपूर्णता की बधाइयां मिलेंगी। और जो भी है, जो प्रकृति हमें जो है अभी हमारे अधीन नहीं है, तंग करती है, पांच तत्व तंग करते हैं, पांच विकार तंग करते हैं, ये विदाई ले लेंगे। लेकिन वो विदाई तभी लेंगे जब हम परफेक्शन की स्टेज पर पहुंचेंगे। अभी हम एक गीत सुनते हैं यश जी से, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया। तेरे रंग में ही हो, तेरे रंग में रंग में रंग में, तेरे रंग में रंग वाली है
तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया। मेरे रहबर मुझको ले चल ओ, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया। तेरे रंग में तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी। सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो हो झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ो तेरी डगरिया। तेरे रंग में हो तेरे रंग में रंग वाली है। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। प्रेम दीवानी दर्स दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं। नाच फिर बन कर जोगनिया हो नाच फिर बन कर जोगनिया पहन के मैं पैजनिया। तेरे रंग में तेरे रंग में तेरे रंग में रंग वाली है। तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया। तेरे रंग में हो अच्छा, बहुत ही सुंदर गीत था। तेरे रंग में रंग वाली है। आत्मा रूपी चुनरिया को हमने उस प्रभु के रंग में रंग लिया है और प्रेम दीवानी दर्श दीवानी बनके उससे प्रीत निभा रहे हैं। सच्ची सच्ची आत्मा जोगनिया बन गई है और उसके तन मन उसके नाम में हमने रंग लिया है और झूठे जग को छोड़ के पकड़ूं तेरी डगरिया। बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं हंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति शांति।